सोमवेर का कहना है कि अब मज़ा आने लग रहा है। मज़ा आने लग रहा है कि डेली वोकैब करने में, डेली कुछ वर्ड सीखने में नए, और डेली अपने आप को इम्प्रूव करने में आनंद आ रहा है। और उन्होंने पूछा मुझसे कि फरवरी के अंदर भी वोकैब करवा दूं मैं। तो फरवरी के अंदर भी वोकैब करेंगे, इस वोकैब चैलेंज को फिनिश करते हैं और डिफरेंट वे के अंदर लाइव क्लासेस में हम लोग वोकैब करेंगे। ठीक है, चलो आज का डे 25 स्टार्ट करते हैं। पहले इन 30 डेज को कंप्लीट करते हैं। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब मैं लाइव सेशंस लूंगा तो उनमें ऑप्शंस के साथ आपसे भी मैं वर्ड्स पूछूंगा। ठीक है, सो दैट यू कैन आंसर एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं डे 25 की। सबसे पहला वर्ड आज का है दोस्तों पॉजिट। पॉजिट जो कि एक वर्ब है। पॉजिट इज अ वर्ब जिसका मतलब क्या है, टू पुट फॉरवर्ड मतलब रखना आगे, ठीक है, या कहना, और अज्यूम समथिंग एज अ फैक्ट। ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज को एक फैक्ट मान के उसको अज्यूम करते हैं, ठीक है, या उसके बारे में आगे बात करते हैं, मतलब आप उस चीज को पॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका प्रपोज करना किसी चीज को, सजेस्ट करना किसी को, या आपका अज्यूम करना। जैसे कि मैनी ऑथर्स पॉजिट, बहुत से ऑथर्स पॉजिट करते हैं, मतलब इस फैक्ट को आगे एक्सप्लेन करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, उनको ऐसा अज्यूम करते हैं, वो अजम्पशन बना के लोगों के सामने रखते हैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे। ठीक है, अब अगर इसका मतलब प्रपोज या सजेस्ट या अज्यूम करना है तो नेगेटिव क्या होंगे, ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे। डिनाई कर दिया किसी फैक्ट को आपने, ठीक है, रादर देन अज्यूमिंग इट और प्रपोजिंग इट, आपने डिनाई कर दिया उसको। शायद जिसके आगे आप रखेंगे वो आगे से डिनाई कर सकता है, वो अपना ओपिनियन पॉजिट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर दिया या फिर रिफ्यूज कर दिया। ये तो बड़े ही कॉमन वर्ड्स हैं, बड़े बार बहुत सारे वर्ड के साथ हमने पढ़े भी हैं। सो द प्रोफेसर पॉजिटेड दैट, तो प्रोफेसर ने क्या प्रपोज किया, दैट द क्लाइमेट चेंज कुड ड्रास्टिकली अफेक्ट, जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली मतलब ड्रास्टिकली अफेक्ट कर सकता था ग्लोबल फूड प्रोडक्शन को, जो कि कर भी रहा है काफी हद तक। क्योंकि आपको पता है कि फूड प्रोडक्शन मींस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्लाइमेट चेंज का रोल बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, कभी बैड मॉनसून तो कभी फ्लड लाइक सिचुएशन, तो कभी स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेटली डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का किसके ऊपर, फूड प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर इसका डायरेक्ट एक इंपैक्ट है। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों इनिबिशन। इनिबिशन जिससे आप वर्ब भी पढ़ते हैं, इनिबिट करना। इनहिबिट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को दबाना। ठीक है, जो कि एक वर्ब है, किसी भी चीज को सप्रेस करना, या उसकी क्वालिटी को कम कर देना, या उसको फेड कर देना। तो आप इसको सप्रेस कह सकते हो, किसी भी चीज को दबाना, या किसी चीज को रेस्ट्रेन करना, टू रेस्ट्रेन। जैसे मान लीजिए आपके रूम के अंदर लाइट लगी हुई है, ठीक है, उस लाइट के ऊपर आपने उस बल्ब के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, तो आपने उसकी लाइट को इनिबिट कर दिया, दबा दिया, वो लाइट कम हो जाएगी ना। ठीक है, तो नाउन क्या बनता है, इनिबिशन। ठीक है, अ फीलिंग ऑफ रेस्ट्रेंट और सेल्फ कॉन्शियसनेस, किसी तरह का दबाव जो आपके दिमाग पे रहता है, या सेल्फ कॉन्शियसनेस रहती है, या किसी वजह से जो आप चीजें कर नहीं पाते, ठीक है, उसको कहते हैं इनिबिट, इनिबिशन। ठीक है, इनिबिट एक वर्ब हो गई। दैट प्रिवेंट्स समवन फ्रॉम एक्टिंग फ्रीली, जो लोगों को रोकता है फ्रीली एक्ट करने से। ठीक है, वो किसी तरह की हेजिटेशन भी हो सकती है जिसकी वजह से आप फ्रीली एक्ट नहीं कर रहे, या फिर आप फ्रीली बात नहीं कर पा रहे। वो किसी तरह की शर्म हो सकती है जिसको हम शाइनेस कहते हैं। ठीक है, या फिर वो किस तरह का दबाव हो सकता है बाहरी फैक्टर्स का, बाहरी तत्वों का। ठीक है, तो उसकी वजह से इनहिबिशन आती है किसी पर्सन के अंदर, एक रेस्ट्रेंट फील करता है वो। देखो रेस्ट्रेंट दोस्तों एक नाउन होता है, रेस्ट्रेंट मतलब किसी भी तरह का बंधन। ठीक है, किसी भी तरह का एक बॉन्ड। लेकिन जब बात करते हैं रेस्ट्रेन की, तो रेस्ट्रेन होती है एक वर्ब, मतलब किस चीज पे बंधन बनाना, या किस चीज को रोकना। ठीक है, या किसी को वो काम ना करने देना, उसको रेस्ट्रेन कर देना। सप्रेशन, सप्रेस से नाउन बना, सप्रेशन मतलब किसी भी तरह का दबाव। ऐसे ही शाइनेस हो सकता है, शाइनेस को दोस्तों हम डिफिडेंस भी कहते हैं। डिफिडेंस वर्ड मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले, डिफिडेंस होती है शाइनेस, और डिफिडेंट लोग कौन होते हैं, शाई लोग होते हैं। ठीक है, जो शर्मीले होते हैं। उसका उल्टा हो गया कॉन्फिडेंस, हर काम करने के लिए कॉन्फिडेंस है, कोई प्रिवेंशन नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। बोल्डनेस मतलब आपके अंदर क्या है, करेज है, बहुत हिम्मत है किसी काम को करने की, या फ्रीडम है, लिबर्टी है पूरी तरह से। तो फ्रीडम को लिबर्टी कह सकते हो आप। ठीक है, और बोल्डनेस को कह सकते हो करेज, हिम्मत किसी भी चीज को करने की। ठीक है, सेंटेंस है द थेरेपी सेशंस हेल्प्ड हिम, जो थेरेपी सेशंस उसने लिए उन्होंने उसकी मदद करी ओवरकम हिज इनहिबिशंस। ठीक है, उसकी ओवरकम करने मतलब छुटकारा पाने से, या उस चीज से निजात पाने से, किससे, इनहिबिशन से, जो काइंड ऑफ दबाव बना हुआ था उसके ऊपर, या कोई शाइनेस थी, या कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से जो वो कर नहीं पा रहा था चीजें,
तो उससे निजात मिली, एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर ओपनली, ठीक है। और हेल्प किस में करी कि अब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है ज्यादा ओपनली, ज्यादा कॉन्फिडेंटली, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों असर्ट करना किस चीज को। असर्ट एक वर्ब है, मीनिंग क्या होता है टू स्टेट, स्टेट मतलब किसी बात को कहना, स्टेटमेंट क्या होती है नाउन होता है, ठीक है। स्टेट करना मतलब किसी स्टेटमेंट को आगे रखना, या स्टेट करना मतलब बात को कहना या किसी चीज को डिक्लेयर करना। टू स्टेट और डिक्लेयर समथिंग कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली, ठीक है, कि आई असर्ट दिस विल हैपन, ठीक है, कि मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। डिक्लेयर करना, प्रोक्लेम करना, प्रोक्लेम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोक्लेम का मतलब असर्ट ही होता है, या स्टेट करना या अफर्म करना। देखो आप अफर्म करते हो मतलब आप पॉजिटिवली कॉन्फिडेंटली किस चीज को कह पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास या तो कुछ उसके फैक्चुअल रिजल्ट्स हैं या आपके पास कुछ रीजंस हैं उसको अफर्मेशन के साथ कहने के, इसलिए आप अफर्म कर रहे हैं उसको, ठीक है, प्रोक्लेम कर रहे हैं आप। कॉन्ट्राडिक्ट करना या रिलिंक्विश करना, रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है टू प्रिवेंट समथिंग और समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग और समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग कि कोई चीज ना हो पाए। और प्रोक्लेम करना मतलब क्या है कि आप किस चीज को अफर्मेटिवली कह पा रहे हैं। ऐसे ही किसी चीज पे क्वेश्चन करना, ना कि उसको प्रोक्लेम करना, ना कि उसको क्लियरली कॉन्फिडेंटली असर्ट करना या किसी के आगे रखना या स्टेट करना, ठीक है। तो शी कॉन्फिडेंटली असर्टेड, आप कॉन्फिडेंटली वर्ड लगा सकते हैं साथ में, नहीं भी लगाते मीनिंग उसके अंदर कवर हो जाता है, स्टिल कॉन्फिडेंटली लगाने से आप थोड़ा एम्फेसाइज कर सकते हो, ठीक है, कि इसमें लिखा है जैसे कि डिक्लेयर करना किसी चीज को कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको मीनिंग समझने के लिए वर्ड साथ में लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंटली वर्ड इसके साथ लगा नहीं सकते, लगाएंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्योंकि मैं सिंपली भी कहता हूं आई असर्ट, ठीक है, या आई असर्टेड समथिंग, मैंने किस चीज को कहा, तो मेरे अंदर वो मेरी बात में कॉन्फिडेंस है, बट साथ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। तो शी कॉन्फिडेंटली असर्टेड हर राइट टू पार्टिसिपेट इन दी डिस्कशन, कि मेरा अधिकार बनता है, मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूं, ठीक है, आई हैव द राइट्स। तो उसने इस चीज को असर्ट किया बड़ा कॉन्फिडेंटली और बड़ा ब्रेवली या फोर्सफुली कहा, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों एस्पाउस। एस्पाउस इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं, एक वर्ब होती है। सबसे पहला मीनिंग तो इसका जो जनरल सेंस में हम यूज करते हैं टू सपोर्ट और एडवोकेट, एडवोकेट करना मतलब भी सपोर्ट करना होता है, ठीक है, किस चीज की हाँ में हाँ मिलाना या ना में ना मिलाना, ठीक है। टू सपोर्ट और एडवोकेट फॉर अ बिलीफ और कॉज, किसी भी तरह के विश्वास या किसी भी तरह के कॉज के लिए, किसी रीजन के लिए। दूसरा मतलब होता है जैसे कि हम यूज करते हैं बच्चों के लिए वर्ड अडॉप्ट, ठीक है, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया किसी ने, जब किसी को एज अ वाइफ अपनाता है कोई तो उसको क्या करता है एस्पाउस करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं ही एस्पाउस्ड हिज नेबर, तो उसने अपनी नेबरहुड में जो लड़की रहती होगी उसको एस्पाउस कर लिया, यू आर, उसको एस्पाउस किया मतलब उससे शादी कर ली, उसको एज अ स्पाउस अपना लिया, ठीक है। तो वैसे इस कॉन्टेक्स्ट में जनरल कॉन्टेक्स्ट जो इसका है किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी आइडिया को, किसी बिलीफ को, किसी कॉज को सपोर्ट करना। एडवोकेट करना आपको याद होगा मैंने वर्ड आपको करवाया भी था, कोरोबोरेट, कोरोबोरेट करने का मतलब यही होता है किसी स्टेटमेंट में हाँ मिलाना, किसी की बात पे हाँ मिलाना, उसको आइडिया को सपोर्ट करना, ठीक है। या किस चीज को अपहोल्ड किया आपने, अपहोल्ड करने का मतलब भी क्या है उसको सपोर्ट दे रहे हैं आप उसको, ठीक है। अपोज करना, उल्टा उसके ऑपोजिट बातें कहना, ठीक है, उसको अपोज करना, उसको डिसओन करना। देखो जैसे अपहोल्ड है, अपहोल्ड मतलब आपका एक परमानेंटली होल्ड है किस चीज पे, ठीक है, आपने उस चीज को अपनाया है। लेकिन डिसओन कर दिया मतलब आपने उस चीज को छोड़ दिया, ठीक है। तो रिजेक्ट भी इसका ही एंटोनिम हो सकता है। द पॉलिटिशियन एस्पाउस्ड द प्रिंसिपल्स, तो पॉलिटिशियन ने यहाँ एस्पाउस प्रिंसिपल को किया है, पर्सन तो है नहीं कोई यहाँ पे जिसको एस्पाउस किया, तो शादी की बात तो नहीं हो रही। एस्पाउस्ड किया मतलब सपोर्ट किया, ही सपोर्टेड, the politician supported the principles of environmental conservation during his campaign, अपनी कैंपेन के अंदर जो कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स हैं उनको उसने सपोर्ट किया कि बिल्कुल ठीक है, इनको अपनाना चाहिए हमें, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड इज मीरियड। हम काफी बार सुनते हैं मीरियड ऑफ रिजेक्शंस, मीरियड ऑफ रीजंस, मीरियड ऑफ कॉजेस, मीरियड ऑफ इंपैक्ट्स। तो मीरियड होता है जो बहुत ज्यादा होता है नंबर में, इसको ये एक नाउन की तरह भी यूज होता है, एक एडजेक्टिव की तरह भी, जब इसको नाउन के जस्ट पहले आप लगा लेते हैं। अगर मैं कहता हूं ना इसको मीरियड ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो देखो बीच में ऑफ आ गया, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नाउन दूर पड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, पॉसिबिलिटीज नाउन दूर है, इसके जस्ट पहले तो मीरियड वर्ड आया नहीं, तो यहाँ पे नाउन का एक्ट कर देता है। अगर मैं कहता हूं मीरियड पॉसिबिलिटीज, तो यहाँ पे नाउन के जस्ट पहले आ गया, तो ये बन जाता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है, जिसको डिटर्मिनर कह सकते हैं आप,
तो इसके काफी वर्ड्स जो सिनोनिम वो है इसके वो आपने पढ़ रखे होंगे बहुत बार, जैसे कि इननंबरेबल, मतलब जिन चीजों को गिना ना जा सके, वो गिनती में इतनी ज्यादा है। न्यूमरस वर्ड आपने सुना होगा, मल्टीट्यूड सुना होगा, इवन मल्टीपल वर्ड सुना होगा। जो चीजें नंबर में बहुत ही ज्यादा, ठीक है, उनको मिरर कहते हैं हम लोग। अ काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ समथिंग, एक काउंटलेस नंबर या बहुत ही बड़ा नंबर किस चीज का इज कॉल्ड मिरर। फ्यू थोड़ा सा, थोड़े से, लिमिटेड, स्कार्स मतलब बिल्कुल ही कमी हो चुकी है, या फाइनाइट जो खत्म हो जाएंगे। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं इनफाइनाइट, जो नंबर बहुत बड़ा है जल्दी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। देयर आर myriad रीजंस, जैसे देखो यहाँ रीजंस के पहले myriad यूज किया तो एडजेक्टिव बन गया, डिटर्मिनर का पार्ट बना। देयर आर myriad रीजंस मतलब बहुत सारे रीजंस हैं टू बिलीव इन द पावर ऑफ हार्ड वर्किंग एंड डिटर्मिनेशन। जो पावर है हार्ड वर्किंग की और डिटर्मिनेशन की, उसके बड़े सारे रीजंस हैं। इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि आप हार्ड वर्क करो, डिटर्मिनेशन दिखाओ, परसिवरेंस दिखाओ, एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा आपका, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है प्रोटैगनिस्ट। देखो एक होता है एंटैगनिस्ट, इसके एंटोनिम में लिखा भी है एंटैगनिस्ट। एक वर्ड है प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। एंटैगनिस्ट के भी दो मतलब होते हैं, यहां पहले इस मीनिंग को पढ़ते हैं। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, द मेन कैरेक्टर और लीडिंग फिगर, ठीक है। आप देखते हैं ना मेन जो हीरोज होते हैं मूवीज के अंदर, जो मेन हीरोज होते हैं किसी भी स्टोरी के अंदर, मेन हीरोज किसी भी एक तरह के एक नॉवल के अंदर, ठीक है, कोई भी स्टोरी हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, कोई वेब सीरीज हो सकती है, राइट। तो उनको कहते हैं प्रोटैगनिस्ट, द मेन कैरेक्टर और लीडिंग फिगर इन अ स्टोरी, इन अ ड्रामा और अदर लिटरेरी वर्क। उसको हीरो कहते हैं, लीडर कहते हैं, या फिर उसको चैंपियन भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑपोजिट्स क्या है, जैसे विलन होते हैं, ठीक है। विलन को क्या कह सकते हैं आप, उसको कह सकते हैं आप एंटैगनिस्ट। तो एक तो एंटैगनिस्ट का मतलब होता है जो विलन होता है, ठीक है। इसके अलावा एंटैगनिस्ट का जनरल मीनिंग क्या होता है, एडवर्स। अगर मैं कहता हूं इस पर्टिकुलर डिसीजन के एंटैगनिस्ट इफेक्ट्स देखे गए हैं, मतलब एडवर्स इफेक्ट्स देखे गए हैं इसके। तो इन जनरल टर्म्स एंटैगनिस्ट का मतलब होता है एडवर्स, नेगेटिव। और मूवी, स्टोरी, ड्रामा, वेब सीरीज में एंटैगनिस्ट कौन होता है, प्रोटैगनिस्ट का उल्टा, मतलब विलन जो होता है, ठीक है। ओपोनेंट, विलन या क्रिटिक, जो उसके खिलाफ ही कुछ ना कुछ करेगा, मारेगा, लड़ाई करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। द मूवीज प्रोटैगनिस्ट इज अ यंग डिटेक्टिव, तो उसका जो मेन हीरो है वो एक यंग डिटेक्टिव है, ट्राइंग टू सॉल्व अ मिस्टीरियस केस, जो कोशिश कर रहा है एक मिस्टीरियस मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स केस को सॉल्व करने की। आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर हुए दोनों। अगला वर्ड है दोस्तों फेटिश। फेटिश एक नाउन भी होता है, फेटिश को एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, बट नाउन में इसका मेजरली जो टर्म में यूज होता है वो क्या है, एन एक्सेसिव डिवोशन और ऑब्सेशन विद। या तो एक्सेसिव डिवोशन होना किस चीज के टुवर्ड्स, किसी भी चीज के टुवर्ड्स हो सकता है, किसी पर्सन के टुवर्ड्स भी हो सकता है। बहुत ज्यादा डिवोशन है किसी चीज के टुवर्ड्स, किसी पर्सन के टुवर्ड्स, या बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है किसी पर्सन के साथ या किसी चीज के साथ। तो ऑब्सेशन के साथ विद आता है, डिवोशन के साथ टू आता है, ये भी याद रखना, ग्रामर का क्वेश्चन कवर हो सकता है। अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, आइडिया या फिर एक्टिविटी, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स, किसी भी आइडिया के टुवर्ड्स या किसी भी एक्टिविटी के टुवर्ड्स, तो उसको फेटिश कहते हैं। ऐसी हमारी फीलिंग्स को, ऐसी हमारी स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं फेटिश, जिसका बेसिक वर्ड क्या है, ऑब्सेशन, प्रीऑक्यूपेशन या कंपल्शन। कि कंपल्शन बना दी कि मैं तो इस चीज को, अगर मान लो आप बात करते हो कि हिंदुज्म के अंदर आइडल वर्शिपिंग होती है, मूर्ति पूजा, ठीक है, तो वो लोगों के लिए कई बार फेटिश बन जाता है कि मैं जब तक नहीं करूंगा तब तक मेरा दिन अच्छा निकलेगा, या सुबह उठते पहले मुझे करना ही करना है, या इसको रोज साफ करना है मुझे। तो उनके अंदर फेटिश पैदा हो चुकी है, ठीक है। उनके अंदर बहुत ज्यादा डिवोशन आ चुके हैं उसके टुवर्ड्स, या उस आइडिया के टुवर्ड्स, उस पर्सन के किसी एक्ट के टुवर्ड्स। ऑब्सेशन कह सकते हो, प्रीऑक्यूपेशन या फिर कंपल्शन कह सकते हो, ठीक है। अपैथी होना मतलब कोई फीलिंग ना होना, ठीक है। जैसे आप वर्ड पढ़ते हैं कि रूट वर्ड क्या है, पैथी है। पैथी का मतलब होता है किसी भी तरह की फीलिंग, और आप किसी रूट वर्ड के आगे अगर प्रीफिक्स ए ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है नेगेटिव, मींस हैविंग लैक ऑफ समथिंग, अपैथी बन जाता है, नो फीलिंग। तो ऑब्सेशन तो दूर की बात है, फीलिंग ही नहीं है, मतलब अपैथी है। डिटैचमेंट है या फिर डिसइंटरेस्ट है, मतलब आप उसको ऐसा नहीं देख रहे कि वो कुछ स्पेशल है, ठीक है। आप इम्पार्शियलिटी दिखा रहे हैं, जैसी ये है वैसी वो है, वैसी वो है, ठीक है। some people develop a fashion fetish, कईयों को फैशन फेटिश पैदा हो जाती है, फैशन ऑब्सेशन हो जाती है कि मैं तो इस पर्टिकुलर ब्रांड की ही चीज पहनूंगा, या फिर मुझे ये वाली चीज लेनी है तो इसी पर्टिकुलर ब्रांड से लेनी है, जूते उसी ब्रांड से लेने हैं मुझे, ठीक है। तो उनके अंदर ना ऑब्सेशन ब्रांड की हो जाती है, इसलिए लिखा गया अ फैशन फेटिश, ऑब्सेसिंग ओवर पर्टिकुलर ब्रांड्स और स्टाइल्स, ठीक है। तो उसको फैशन फेटिश कह सकते हो आप।
दोस्तों अगला वर्ड बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, पोंडर करना। पोंडर एक वर्ब है और ये भी ध्यान रखिए कि पोंडर वर्ड को आप जब यूज करते हैं तो पोंडर के साथ आप प्रेपोजिशन कौन सी यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं। पोंडर ओवर समथिंग मतलब थिंक अबाउट समथिंग डीपली, ठीक है, किस चीज के बारे में बहुत डीपली सोचना, उसको कंसिडर करना। स्पेशली कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले। आपको किसी ने कुछ भी ऑफर कर दिया, ठीक है, कि उनकी कंपनी छोड़ के मेरी कंपनी में आ जाओ, तो यू हैव टू पोंडर ओवर इट, ठीक है, कि इसके क्या रीजंस होंगे, कंसिडर करूं ना करूं, क्या मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो पोंडर ओवर करना मतलब बहुत डीपली सोचना किसी को भी वो फैसला सुनाने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली एंड डीपली, किसी चीज के बारे में केयरफुली सोचना, डीपली सोचना मीन्स उसके ऊपर पोंडर ओवर करना, ठीक है, थिंक अबाउट समथिंग डीपली। तो कंटेम्पलेट करना, कंटेम्पलेट करने का मतलब भी क्या होता है, डीप थिंकिंग करना, ठीक है। और मेडिटेट करना, मेडिटेट करना मतलब ध्यान लगाना, चीजों पर आराम से सोचना बैठ के, या फिर कंसिडर करना उनको कि मुझे चीजें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर टेकिंग माय फाइनल डिसीजन। इसके साथ दोस्तों एक ईडियम भी जुड़ता है, टू स्लीप ऑन समथिंग। अब आप कहेंगे इसका मतलब तो सर होगा किसी चीज पर सोना, नहीं। अगर मान लीजिए स्लीप ऑन अलग है, ठीक है। अगर मान लो मुझे किसी की ऑफर आती है, मैं कहता हूं आई विल हैव टू स्लीप ऑन इट फर्स्ट, ये किसी ने मुझे प्रपोजल रखा मेरे आगे, ठीक है, मैं कहता हूं आई विल हैव टू स्लीप ऑन इट फर्स्ट। स्लीप ऑन इट मतलब उस चीज पे, उस बात पे, उस आइडिया पे, उस प्रपोजल पे या उस ओपिनियन पे या उस ऑफर पे पहले मैं सोचूंगा। तो स्लीप ऑन समथिंग का मतलब होता है टू पोंडर ओवर समथिंग, और पोंडर ओवर का मतलब क्या होता है, टू थिंक अबाउट समथिंग, कोई भी फैसला लेने से पहले, ठीक है जी। इग्नोर करना किस चीज को, ओवरलुक मतलब अनदेखा कर दिया, जिसको इग्नोर ही कह सकते हैं आप। और दूसरा है, तीसरा है डिसरिगार्ड कर दिया आपने, सोचे समझे बिना ही आपने उसको रिगार्ड ही नहीं किया, उसका छोड़ दिया, ठीक है, कंसर्न ही नहीं दिखाया अपना। सो द कमेटी इज पोंडरिंग ओवर, कमेटी किस चीज के बारे में डीपली सोच रही है, द प्रपोजल, प्रपोजल के बारे में, बिफोर गिविंग देयर फाइनल अप्रूवल, अपना फाइनल अप्रूवल देने से पहले, ठीक है। तो आपको भी पोंडर ओवर करना चाहिए चीजों पे कोई भी डिसीजन लेने से पहले। दोस्तों अगला वर्ड प्रेपोजिशन नहीं है, ये प्रोपोजिशन है, ठीक है। प्रोपोजिशन जो कि एक नाउन होता है, किसी भी तरह की ऑफर, किसी भी तरह का प्रपोजल, किसी भी तरह की एडवाइस हो सकती है, किसी भी तरह की सजेशन हो सकती है, कोई भी सलाह, कोई भी ऑफर हो सकती है, ठीक है। कि मेरे आगे किसी ने प्रोपोजिशन रखी, उस प्रोपोजिशन को एक्सेप्ट करने से पहले मैंने पोंडर ओवर किया, मतलब आई स्लैप्ट ऑन इट, मतलब मैंने उसके बारे में डीपली सोचा। सो प्रोपोजिशन का मतलब है अ सजेशन और प्रपोजल, पर्टिकुलरली इन अ बिजनेस और नेगोशिएशन। पर्टिकुलरली बिजनेस कह सकते हो आप, किस तरह की नेगोशिएशन कह सकते हो कि नहीं, दो पार्टीज के बीच में कोई ऑफर रखी गई है तो उसको आप प्रोपोजिशन कह सकते हो, ठीक है। प्रपोजल कोई भी ऑफर, कोई भी सजेशन या कोई भी प्लान अपना किसी के सामने रखना कि मैं क्या करना चाहता हूं, या फिर हम इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे हमें बेनिफिट मिल सकता है, तो वो प्रोपोजिशन रखी जाती है किसी के आगे, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन कर दिखाना या फिर ऑपोजिशन दिखाना, ठीक है, उल्टे हो गए, ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। द बोर्ड डिस्कस्ड द प्रोपोजिशन, बोर्ड ने उस प्रोपोजिशन को मतलब उस प्रपोजल को या उस ऑफर को डिस्कस किया टू एक्सपैंड द कंपनीज ऑपरेशंस ओवरसीज, ताकि वो ओवरसीज अपना धंधा जो है कंट्री से बाहर भी फैला पाए, ठीक है। दोस्तों आज का आखिरी वर्ड है स्कॉफ। स्कॉफ जो कि एक वर्ब है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना, मतलब उस पे हंसना, उसके आइडिया पे, उसके ड्रीम्स पे, किसी भी चीज पे, ठीक है। टू स्पीक टू और अबाउट समवन, टू स्पीक टू समवन और टू स्पीक अबाउट समवन और समथिंग इन अ मोकिंग वे, मतलब मजाक उड़ाने की फॉर्म में, ठीक है। खिल्ली उड़ाना, किसी की मजाक उड़ाना, उसको मोक करना, रिडिकल करना, स्नीर करना या टोंट करना, ठीक है। टोंट करते ना, कर लिए ड्रीम्स पूरे, कर ले ये काम, कमा लिया पैसा, ठीक है, हंसी की फॉर्म में, ठीक है, उसकी तौहीन करने की फॉर्म में उसको कुछ भी कहना, मतलब उसको स्कॉफ करना किसी पर्सन को, प्रेज करना, आहा तारीफ करना उसकी, कॉम्प्लीमेंट देना उसको, या फिर उसको, अब देखो कॉम्प्लीमेंट नाउन भी होता है, कॉम्प्लीमेंट वर्ब भी होती है, या तो मैं कहूंगा ही गेव कॉम्प्लीमेंट या ही कॉम्प्लीमेंटेड ऑन हर ड्रेस, ठीक है। अपलोड करना मतलब भी क्या है, तारीफ करना, जिसको आप लोड करना भी कह सकते हो, लोड और अपलोड का मतलब यही है, तारीफ करना, ठीक है। सो इट इज इजी टू स्कॉफ एट आइडियाज दैट सीम स्ट्रेंज, तो किसी भी चीज पे हंसना, उस पे मजाक करना, किसी भी आइडिया पे जो स्ट्रेंज है, आसान होता है। बट इनोवेशन जो होती है ऑफन स्टार्ट्स विद द अनयूजुअल, लेकिन इनोवेशन तो कुछ डिफरेंट, कुछ अनोखी चीज से स्टार्ट होती है, अदरवाइज यूजुअल चीजें तो बहुत है, ठीक है। तो वी शुड ऑल्सो नॉट स्कॉफ एट पीपल्स ड्रीम्स, अगर कोई कहता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है,
तो हमें स्कॉफ नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है, मतलब उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको रिडिकल नहीं करना चाहिए, स्नीर या टॉन्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं किसी ने कुछ स्नीरिंग वर्ड्स कह दिए, स्नीरिंग वर्ड्स, अब स्नीर का मतलब क्या था, मोक करना, ठीक है, तो स्नीरिंग वर्ड्स मतलब टॉन्टिंग वर्ड्स हो गए ये, मतलब मजाक उड़ाने या तौहीन करने की फॉर्म में जो चीज कही गई, तो वो टॉन्टिंग वर्ड्स बन गए, ठीक है। आई होप सारे वर्ड्स क्लियर हैं, और इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज को अपने अगले 5-6 दिन नेक्स्ट, जब तक 30th जनवरी नहीं आ जाती, क्योंकि चैलेंज हमारा 1 जनवरी न्यू ईयर की बिगिनिंग से लेके 30th जनवरी इस फर्स्ट मंथ के एंड का था। फिर फरवरी में डिफरेंट प्लान करते हैं और आपकी वो कैप को इंप्रूव करने के लिए और एफर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।